तो आज का टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। द ड्रग्स विच यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी क्लास आती है। फर्स्ट इज डाययूरेटिक्स, सेकंड बीटा ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन, सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, कंबाइंड अल्फा बीटा रिसेप्टर। तो ये सब आपकी क्लास है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की। तो फर्स्ट देखते हैं ये मोस्टली जो मेडिसिन यूज होती है, ज़्यादातर ये यूज होती है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, और इसी बेस पे ज़्यादातर वर्क रहता है आपका। तो लेट्स सी देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट है डाययूरेटिक्स। तो डाययूरेटिक्स में क्या होता है, जो एनी ड्रग्स विच प्रमोट डाययूरेसिस मीन्स जो यूरिन का प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, यूरिन को इजीली पास आउट करती है, और यूरिन के साथ ही आपका जो सोल्ट होता है उसका भी एक्सक्रीशन होता है। तो इससे क्या होता है, जो ब्लड का प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिससे कि आपका हाइपरटेंशन कम हो जाती है। तो इसमें ज़्यादातर जो भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है वो लूप पे काम करती है। जो प्रोक्सिमल हो गया, डिक्सटल हो गया आपका, तो इस पे ही काम करती है। एक एग्जांपल है थियाजाइड। तो ये मेडिसिन इसमें आती है आपका डायूरेटिक्स में। तो आपका देखते हैं सेकंड क्या होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। जो भी मेडिसिन कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, जिससे कि कैल्शियम की एंट्री इनर सेल में बंद हो जाती है, जिससे कि उसका कॉन्ट्रैक्शन ब्लड वेसल का कम हो जाता है, और जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसमें दो टाइप की ये आती है। फर्स्ट इज डाईहाइड्रोपायरिडीन वाले आती है, जिसमें ये रिंग रहती है। सेकंड आती है नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन। तो ये सब एग्जांपल है ये एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन मोस्टली यूज होती है। एम्लोडिपिन ज़्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यही है आपका। दूसरा है डिल्टियाजेम और बुढ़ापा मिल भी आजकल अच्छे से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। थर्ड है आपका एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर क्या होता है, जो भी किडनी से रेनिन रिलीज होता है, जो आपका एंजियोटेंसिन नोजन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, जो लीवर से एंजाइम रिलीज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एसी जो इनहिबिटर है, ये देखिए यहाँ पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड को बनने को ब्लॉक करता है। तो वे मेडिसिन जो इस कैटेगरी में यूज होती है उनको बोलते हैं एसीई इनहिबिटर। जैसे आपका कैप्टोप्रिल हो गई, टेलमिसार्टन। टेलमिसार्टन मोस्टली यूज होता है, और मेडिसिन बहुत अवेलेबल है मार्केट में एज ए टेलमिसार्टन। तो सेकंड देखते हैं आपका एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या होता है। तो जब आप देखते हैं यहाँ पे जो एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है एड्रेनल कोर्टेक्स से, वो क्या करते हैं, इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्प्शन किसका, सोडियम का और वाटर का, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या करेंगे, ये एड्रे एल्डोस्टेरोन के प्रोडक्शन को कम करेंगे, जिससे कि ये इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर का कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इस कैटेगरी में जो भी मेडिसिन आती है उसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसमें जैसे आती है पिलिफेरिन, स्पिरोनोलैक्टोन। स्पिरोनोलैक्टोन मोस्टली यूज होती है, और हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में भी यूज होती है। फिर आपका एक ये देखते हैं रेनिन। रेनिन क्लास में क्या होता है, रेनिन आपने देखा होगा, किडनी से रेनिन रिलीज होता है, जो क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन जो लीवर से रिलीज होता है, इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो जो रेनिन इनहिबिटर मेडिसिन होगी, तो वो आपका ये रेनिन के रिलीज तो होगा, बट ये यहाँ पे रेनिन इनहिबिटर यहाँ पे पहले बाइंड हो जाएगी, जिससे एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो रेनिन इनहिबिटर ऐसे काम करते हैं। तो ये है आपका एलिस्काइरिन करके, नोवार्टिस द्वारा डेवलप हुआ है, एक पेटेंटेड मॉलिक्यूल है, जो एज ए यूएस एफडीए अप्रूव है।
लेकिन देखते हैं अल्फा टू एडरेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट क्या होते हैं। तो इसमें ये होता है आपका एक सेंट्रल अल्फा एगोनिस्ट जो लोअर करते हैं ब्लड प्रेशर को स्टिमुलेटिंग अल्फा रिसेप्टर इन ब्रेन में है। सेकंड क्या है, तीज अल्फा टू रिसेप्टर, इनको क्या बोलते हैं, ऑटो रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो हेयर इज सम एग्जांपल जैसे क्लोनिडीन, गुआना बेंच, गुआना फेसिन। तो ये एग्जांपल है आपके अल्फा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट के। अब आपका वेसल डायलेटर आपको पता ही है, जो भी आर्टरी की या वेसल को और उसको थोड़ा सा स्वेल कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा जो भी प्रेशर है वो ब्लड का कम हो जाता है। तो उसको बोलते हैं वेसो डायलेटर, डायलेट करना वेसल को। तो इसमें ज़्यादातर एक सोडियम नाइट्रोक्लोराइड आता है, एक वेरी शॉर्ट एक्टिंग वेसो डायलेटर है जो यूज होता है क्विकली टेम्पररी रिडक्शन, इमरजेंसी में यूज होता है आपका सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, इसमें बीटा ब्लॉकर आते हैं, अल्फा ब्लॉकर एंड विक्स ब्लॉकर, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट इज कॉम्पिटिटिव, सेकंड इज नॉन कॉम्पिटिटिव। तो ये आपके 2 टाइप है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसको रिवर्सिबल बोलते हैं, इसको लिए इसे कॉम्पिटिटिव, ये रिवर्सिबल नहीं होता, एदर बाइंड टू लिगेंड साइड और अनदर साइड, जिसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस होता है दो।